बिहार के गया शहर के खरखुरा स्थित एक निजी रिसोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र नारायण यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव और मंच का संचालन प्रदेश महासचिव रणविजय दास ने किया। यह सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद विद्यार्थी, गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव, मखदुमपुर विधायक सतीश दास, पूर्व विधायक समता देवी शामिल हुई। सम्मान समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ की नई कमेटी बनी है। उसमें जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला सचिव, जिला प्रवक्ता के सम्मान में यह सम्मान समारोह रखा गया और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव ने कहा कि राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है। यह पंचायती राज प्रकोष्ठ का सीधा दायित्व गांव से जुड़ा हुआ है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू यादव की बातों को पंचायती राज प्रकोष्ठ ही गांव-गांव तक पहुंचने में मदद करती है। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि नई कमेटी में जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान का आयोजन किया गया है, ताकि उनके सम्मानित करने से ही उनका मनोबल बढ़ेगा और तेजस्वी यादव और लालू यादव की बातों को गांव-गांव तक पहुंचने में मदद करेगी। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज हमारे गया जिला के पंचायती राज प्रकोष्ठ का जो है हमारे माननीय अध्यक्ष हैं जितेंद्र नारायण यादव जी और उनके प्रधान महासचिव रणविजय दास जी की अध्यक्षता में आज हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश हमारे अध्यक्ष भाई महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी आए हुए हैं, जो हम लोगों को आज मुख्य अतिथि हैं। यहाँ पे मंचासीन हमारे मखदुमपुर के विधायक सतीश भाई, हमारे पूर्व विधायिका माननीय समता देवी जी और जिला के प्रधान महासचिव सुभाष यादव जी, तमाम कार्यकर्ताओं ने और सभी हमारे 400 प्रखंड से जो हमारे पंचायती राज के प्रकोष्ठ के भाई अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव हैं और जिले के तमाम पदाधिकारी आज यहाँ पे मौजूद हैं। उनका आज यह सम्मान समारोह रखा गया है और यह सम्मान समारोह इसलिए रखा गया है कि राजद का जो ये पंचायती राज प्रकोष्ठ है, ये आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है। पंचायती राज का जो दायित्व है वो गांव-गांव तक के आप जानते हैं कि एक-एक व्यक्ति तक पहुंच है। वहाँ पे हमारे वार्ड सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, समिति होते हैं, जिला पार्षद होते हैं। हमारे यहाँ जो बातें होंगी इस बातों को पंचायती राज के प्रकोष्ठ के द्वारा वो गांव-गांव तक हम लोग को पहुँचाना है। हम लोग को आदरणीय नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं और भाई आज हम लोगों के अभिभावक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी का जो सपना था, वो कहते थे कि हम जातीय गणना करा के रहेंगे। उसके लिए पटना के सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते थे और वह पल आज आ गया है कि हमारे महागठबंधन की जो सरकार हुई, माननीय इसके मुखिया हुए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग जल्दी बिहार विधानसभा में इसको पारित करके और प्रकाशन किया गया कि जातीय गणना क्या होता है और सभी लोगों के बारे में उसमें सरकार हमारी पहल की है। और जातीय गणना के बाद जो हमारा था आरक्षण का दायरा सभी को बढ़ाकर सीधे 50% से उठाकर 75% पर ले जाने का काम किया गया है। ये जातीय हमारा जो आरक्षण है उसको भी बढ़ाया गया, अति पिछड़ा सभी को आरक्षण को बढ़ाया गया है। और सरकार हमारी चाहती है कि 94 लाख हमारे पास वैसे परिवार हैं जो लगभग उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वैसे लोगों को चिन्हित करके सरकार 2-2 लाख रुपया उनके भाई रोजगार करने के लिए निःशुल्क, बिना ब्याज, बिना लौटाए हुए उनको हर परिवार को 2-2 लाख देने के लिए ये महागठबंधन की सरकार ने घोषणा की है। और वैसे परिवार जिनके पास 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है, जो सरकार वह घोषणा की है कि वो रहने के लिए उसको आवास नहीं है, तो उसको इंदिरा आवास मिलेगा और 1 लाख रुपये उसको ज़मीन खरीदने के लिए हम लोग देने का काम करेंगे। और ये भाई महागठबंधन की सरकार और हमारे जो नेता तेजस्वी यादव जी ने वादा किए थे, ये हमारे सरकार जो है जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के चुनाव में 2020 में उन्होंने वादा किए थे कि मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा और वो जब मेरी सरकार बनेगी तो देने का काम करेंगे। लेकिन कुछ हम लोग सीटों से सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अभी लोग बता रहे थे 1 साल ही हो रहा है। यही अगस्त के 2022 में हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार बनाए। देख रहे थे क्यों बनाए, परिस्थिति थी, सारे देश का जो हालात था, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए कुछ लोग
विधायक खरीद रहे थे, हमारे नेता ने सरकार खरीद के सरकार बना के पूरे देश को संदेश देने का काम किए। और वो हर वादे पे पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में 15 अगस्त को गांधी मैदान में वो घोषणा किए कि मेरा जो एजेंडा था 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, मैंने सरकारी नौकरी दूंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने बोले कि मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार भी दूंगा और 10 लाख सरकारी नौकरी भी पक्का करूंगा। तो ये 20 लाख का वादा किए। आज देखने को मिल रहा है ये दिन ऐतिहासिक है। एक विभाग में एक साथ 1,20,000 शिक्षकों की बहाली पूरे देश में ये इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। जो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता जो वादा किए आज धरातल पर देखने का मिल रहा है। ये सब बातों को गांव-गांव तक पहुंचाना ये हमारे पंचायती राज का महत्वपूर्ण अंग है। ये लोगों को वहाँ पहुँचाना है। हमारी जो सरकार वादा करती है वो पूरा करती है। तेजस्वी जी का वादा था कि भाई हम सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार करेंगे। आज यह सरकार है। आज देख रहे हैं चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हो, सभी क्षेत्रों में इन्होंने जो काम कर रहे हैं वो आज धरातल पे नज़र आ रही है। और इसको पहुंचाना है और इसको जो हम लोग को जवाब देना है। 2024 जो आने वाले हैं वो इंडिया गठबंधन को हम लोग विजयी बनाकर देश को बचाने के लिए संकल्पित लेने के लिए आज यहाँ पे सभी को प्रतिनिधियों को बुलाकर सम्मान समारोह रखे हैं। और इनके सम्मान से हमारा पंचायती राज प्रकोष्ठ मजबूत होगा और गांव-गांव तक जो वादा खिलाफी किए थे 2 लाख। ये सम्मेलन पंचायती राज राष्ट्रीय जनता दल का एक संगठन है और उस संगठन के यहाँ आज 1 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है जो गया से होकर राज्य के सभी जिलों में होना है। और सभी जिलों में जाकर के अपने संगठन को मॉनिटरिंग करेंगे कि हमने जो और लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा है, तेजस्वी जी का जो विचारधारा है और राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है, गया के नेताओं के कंधे पर ने जो हमें जिम्मेदारी दिए हैं उस जिम्मेदारी को कितना निर्वाह कर पाए हैं उसी को हम देखने गया जिले में आए हैं। और विस्तार से अपनी बात को संबोधन में रखेंगे। और इतना ही नहीं, ये हमारा लक्ष्य है। पंचायती राज प्रकोष्ठ जितना भी राष्ट्रीय जनता दल में संगठन है सबसे कारगर संगठन है, सबसे मजबूत संगठन है। अगर ये पंचायती राज प्रदेश स्तर पर अगर कार्यक्रम करता तो 25,000 इसका सेना तैयार हो गया है। जब चाहे जब फलोर पर साबित करें उस ढंग से। और तेजस्वी जी के मुख्य पदों पर जाने के लिए पंचायती राज जो है संगठन मील का पत्थर साबित होगा। और ये संगठन में कई सारे जनप्रतिनिधियों का सवाल भी है, उस सवाल से भी हम रूबरू हो रहे हैं। और उस सवाल को जब हम संगठित हो जाएंगे जनप्रतिनिधि लोग बिहार भर में, उसकी भी हम लड़ाई पटना में लड़ने का काम करेंगे और विस्तार से अपनी बात को अपने संबोधन में रखेंगे। कहूँगा कि सम्मान समारोह पंचायती राज का पहली बार नहीं हो रहा है। ये जब नई कमेटी बनती है, जब उसका सर्टिफिकेट का वितरण होता है तो उसी को सम्मान समारोह, नए कमेटी के लोग आते हैं जो बनते हैं, उसमें नई कमेटी में जो पोस्ट मिलता है, जिला महासचिव प्रदेश में जो भी मिलता है, उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसी को सम्मान समारोह कहा जाता है। तो ये पहली बार राजद में नहीं हुआ है। ये हर 3 साल पे या जब भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जैसे भी जगदा बाबू हैं, उनके बाद अगर कोई आते हैं तो कोई भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो पूरी कमेटी नई सिरे से तैयार होती है और वही है सम्मान समारोह। कहाँ से लोग जुटे? मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि हमारे सब लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे जिला कमेटी के लोग हैं, पंचायती राज आरजेडी के जो भी हैं, पंचायती राज के जो जिला कमेटी के लोग हैं, प्रदेश कमेटी के लोग हैं और हमारे विधायकगण गया से, जहानाबाद से, गया के हर क्षेत्र के विधायकगण आए हैं, जहानाबाद के विधायक आए हैं, मंत्री लोग भी, अभी उनका भी आगमन होना है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पंचायती राज का एक सम्मान समारोह होते हुए ये एक लोकसभा की